देखिए औसत का अध्याय चल रहा था, ठीक है। 66 सवाल हो चुके थे, मतलब 65 सवाल हो चुके थे। 66 नंबर का सवाल, ठीक है। 66 नंबर का सवाल करते हैं। 66 क्या दिया है? एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। सदस्यों की बोला उन्होंने, ठीक है। अब बोला उनमें पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला की औसत आयु 26 वर्ष है, ठीक है ना। औसत आयु दी है, ठीक है ना। सदस्यों की दी है 30 वर्ष, ठीक है। पुरुषों की औसत आयु 34 और महिला की औसत आयु 26। देखिए सदस्य, अब पुरुष और महिला की बात की गई तो पुरुष पता नहीं है और महिला पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि पुरुष हैं एक्स, ठीक है। यहाँ पर ने लिखा कि महिला है कितनी, वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनने बोला है कि सदस्यों की औसत आयु, ठीक है। सदस्यों की औसत औसत बराबर क्या होता है आपको पता है। औसत बराबर इनका योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। तो अपन लिखते हैं औसत दिया है यहाँ पे 30 सदस्यों का। अब सदस्य का इनका योग नहीं पता, ठीक है। औसत बराबर संख्या का योग बटे में संख्या। अब सदस्य कौन है, पुरुष कितने एक्स और महिला कितनी वाई दी है, ठीक है। क्योंकि हमें इनकी संख्या तो पता नहीं है, तो जब हम सदस्यों का निकालेंगे, टोटल दिया है, तो एक्स धन क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका गुणा यहाँ होगा, तो 30 एक्स धन में 30 वाई, जी कै का योग आ जाएगा, टोटल सदस्यों का योग। अब देखो यहाँ पे पुरुष कितने हैं, एक्स। अब पुरुषों का इनने बोला है, पुरुषों का औसत 34 है, तो औसत बराबर इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है, एक्स है पुरुषों की। तो 34 एक्स क्या हो जाएंगे पुरुष, इनका टोटल योग क्या हो जाएगा, पुरुषों का 34 एक्स, ठीक है। अब महिला की संख्या कितनी है, वाई है, तो इनका औसत कितना दिया है, 26 वर्ष, ठीक है। तो 26 वर्ष दिया है, तो इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है, वाई है, तो जो कितने हो जाएंगे, 26 वाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका टोटल योग कितना आया, 26 वाई, ठीक है। आप देखो अगर योग करना हो तो सीधा भी आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है जी, हम समझाने के लिए आपको लिख देते हैं, ठीक है। कैसे कि 34 गुणित एक्स सीधा 34 एक्स, ठीक है, ऐसा भी आ जाता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इनने बोला है तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी प्रतिशत है। देखो पुरुषों की संख्या निकाल ली, ये पुरुष है और ये महिला, अगर अपन दोनों को जोड़ दें, पुरुष और प्लस में महिला को, तो क्या टोटल सदस्य बनेंगे, और टोटल सदस्य कितने हैं, 30 एक्स और प्लस में 30 वाई। पुरुषों टोटल पुरुषों की संख्या आएगी, मतलब पुरुष और महिला को जोड़ा तो टोटल सदस्यों की संख्या आएगी, उस सदस्यों की संख्या जी है। अब देखो एक्स साइड लाते हैं, तो 34 एक्स में से 30 एक्स घट जाएंगे, 4 एक्स लिख दिए हमने, बन जाएगा ना, 30 एक्स घट जाएगा जी, 26 एक्स उस साइड घट जाएंगे, 26 बार 30 बार में से तो कितने बचेंगे, 4 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया। तो एक्स और बटे में अपन लाते हैं वाई को, इसको गुणा का पक्षांतर भाग, क्योंकि एक गुणित वाई लिखा है ना, एक गुणित एक्स, तो बाय आ गया बटे में, तो एक और जी एक यहाँ जाएगा गुणा का भाग में, तो एक्स का मान एक और बाय का मान भी कितना, एक। अब ने बोला है पुरुषों की सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। देखो पुरुषों का अपन निकाले प्रतिशत, प्रतिशत, तो देखो यहाँ जिसका पूछा है वो लिखते, पुरुष कितने हैं, एक, एक है, और टोटल कितने में से परसेंट निकालना, दो में से, क्योंकि टोटल लिखते ना यहाँ पे, एक पुरुष और एक महिला, तो टोटल कितने, दो, ठीक है। देखो जिनका निकालना, जैसे पुरुष का निकालना तो पुरुष एक, और बटे में टोटल कितने हैं, दो, और गुणा कितने करेंगे, 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए गुणा करते हैं कितने का, 100 का, तो 2 से कितनी हुआ 50 बार, तो 50% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सवाल कौन सा, 66 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 67 नंबर का, ठीक है। 67 में क्या दिया गया है, किसी संख्या के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, सभी कर्मचारियों का 6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है, शेष का वेतन 56,000 है। संख्या में संस्था में कर्मचारियों की संख्या, चलिए कर्मचारियों की संख्या पूछिए, पता नहीं है, माना कि कर्मचारी कितने एक्स और सभी का औसत 6000 है, तो 6000 इनका औसत बराबर इनका योग और बटे में कुल संख्या एक्स है, तो टोटल कितना आ गया इनका योग 6000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6000 एक्स आ गया। अब इनने बोला है कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है, तो औसत बराबर में 40,000
और इनका योग और बटे में कितने लोगों का, 12 का, तो 12 चौके 48, ठीक है। अब 1 2 3 4 जीरो जी आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल इनका योग जी आ गया 12 कर्मचारियों का, ठीक है, वेतन का योग, ठीक है। अब बोला है शेष का औसत 5600 है। अब शेष शेष कितने बचेंगे, औसत 5600 यहाँ लिख ले, इनका योग वेतन का और बटे में कितने बचेंगे अब शेष जी, टोटल टोटल कितने कर्मचारी एक्स, यहाँ 12 जी निकल जाएंगे, तो शेष बचेंगे एक्स माइनस 12, बन जाएगा ना एक्स माइनस 12। चलिए 5600 का इसमें गुणा होगा तो 5600 एक्स माइनस, ठीक है, इसका इसमें होगा तो 2 जीरो तो जी आ जाएंगे, और 12 6 72 हासिल लाई 7, ठीक है, 2 जीरो जी आ जाएंगे, 12 6 72 हासिल लाई 7, और 12 पंचे 60 और 7 67, ठीक है, तो माइनस कितना हो गया 67,200, जी इनका योग आ गया, ठीक है। यहाँ योग लिख दिया, समझ में आ जाएगा ना, इनका योग जगह नहीं बची। अब देखिए यहाँ पे जी 12 कर्मचारियों का योग और जी शेष का योग, ठीक है, और जी टोटल का योग। अगर उनने पूछा क्या गया है कि कर्मचारियों की संख्या, तो इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल छात्र मतलब टोटल कर्मचारी बनेंगे, तो इनका योग इसके योग के बराबर होगा, ठीक है। तो जोड़ते हैं 5600 एक्स माइनस 67,200 जी तो लिखे थे, ठीक है ना। इसमें जोड़ दें अपन कितने जी वाले, ठीक है ना, 45, ठीक है ना, 4,80,000, तो टोटल क्या बनेगा 6,000 एक्स, क्योंकि इन दोनों का योग इसके योग के बराबर होगा, जो सभी का है, जी 12 का और जी इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5600 प्लस के इस साइड माइनस के जाएंगे तो 5600 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 4,000 एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे 5600 क्या हो जाएंगे इसमें से माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 4,000, देखो यहाँ पे 6,000 थी और जी कितनी थी 5600 थी, ठीक है, 100 है ना, 5600 है, तो यहाँ कितने बचेंगे 400 एक्स बचेंगे, ठीक है, 400 एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और आगे हल करते हैं इसको, तो जे प्लस के जे माइनस के तो घट जाएंगे, ठीक है, तो घटा देते हैं, इनको लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, गलती ना हो। यहाँ पे कितने थे 2 जीरो जे है, ये 2 था, ये 7 था और ये 6 था, तो जीरो बचेगा, जीरो बचेगा, और यहाँ पे 10 में से 2 गए 8 माइनस 10 में से 8 गए 2 माइनस 8 में से 7 गए 1 और जी 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितने बच गए 4 41 28 00, ठीक है ना, 4,12,800 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनको अपन काटते हैं, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 4 एक हम 4, 4 एक हम 4, अब देखो एक में भाग नहीं जाएगा तो पहले क्या आएगा जीरो, ठीक है, फिर करेंगे 12 में, ठीक है, यहाँ ऐसे डायरेक्ट 12 में नहीं करते, पहले जीरो लगाते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो एक्स का मान क्या आया 1032। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या तो 1032 है, ठीक है, जी आया। अगर शेष पूछे तो 12 घट जाएगा, ठीक है ना, तो 1012 घटा देना, ठीक है, तो जी आया ना कुल विद्यार्थियों की मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या, तो 1000 कितना आया 32 आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 67 हो गया, 68 नंबर का सवाल, ठीक है, 68 नंबर का सवाल दिया गया है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, तो 36.5 है, इनका योग और बटे में कितने कामगार हैं 100 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 कामगार हैं, ठीक है, उनने बोला गया है पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है, ठीक है। अब देखो टोटल फैक्ट्री में कर्म कामगारों की संख्या कितनी है 100 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पुरुषों का जो औसत दिया है वो 45 है, ठीक है, और महिला का औसत कितना दिया है 28, तभी फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या, तो देखिए जब यहाँ पे 100 टोटल है और यहाँ पे स्त्री और पुरुष दिए हैं, तो पुरुषों की अपन टोटल संख्या मान लें अगर एक्स, तो महिला कितनी हो जाएंगी 100 माइनस एक्स, बन जाएगा ना जी, कि पुरुषों को मान लिया अपन ने एक्स, तो महिला कितनी होगी 100 माइनस एक्स, 100 में से घटा देंगे, ठीक है। तो पुरुषों को औसत कितना दिया है यहाँ लिख लेते हैं 45, तो औसत बराबर इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी एक्स, तो 45 एक्स आ गया इनका योग, ठीक है। तो जे आ गया कहेगा पुरुषों का, महिला का करते हैं, तो औसत कितना दिया है महिला का 28 है, इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 माइनस की एक्स, तो करते हैं
2800 और माइनस के 28x, जी आ गया इनका योग। तो जी महिलाओं का योग आ गया टोटल, और जी किसका, पुरुषों का है। जी इनको हल करते हैं तो बटे में एक जीरो आ जाए 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव है ना, तो एक जीरो कट गया, 10 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 36,500 हो जाएगा इनका योग। ठीक है, अब देखो जी पुरुषों का योग, जो महिलाओं का, दोनों को जोड़ दें तो टोटल योग बनेगा, है ना। तो जोड़ते हैं 45x प्लस में 2800 माइनस के 28x, दोनों को जोड़ दें तो टोटल बनेगा 36,500, 3,650, मतलब 3650। ठीक है, अब देखो जी प्लस का जी माइनस का, तो घट जाएगा, 15 में से 8 गए 7, एक्स में आएगा माइनस, और 4 में से 3 गए 1 बचेगा, जी बचा 17x। जी 3650 था, 28 से यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 17x बराबर में 0 का 0, 5 का 5 आएगा, 6 में से 8 नहीं घटेंगे, 16 में से 8 गए 8, फिर 0 बचेगा। ठीक है, 17 पंची 85। तो देखो x का मान कितना आ गया, 50। ठीक है, x का को माना था पुरुष का 50 है। अब क्या बोला गया इन्हें, स्त्रियों की संख्या। ठीक है ना, स्त्रियों की संख्या चाहिए है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 100 माइनस एक्स। ठीक है, महिला की संख्या क्या है, स्त्रियों की 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 50, 50 आ जाएगा। ठीक है, जी था आपका 68 नंबर का सवाल। करते हैं 69 नंबर का सवाल। ठीक है, क्या दिया गया है, छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी में लाने पर उनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। ए और बी का औसत 25 और 40 है, समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है। समग्र औसत मतलब ए और बी को मिलाने पर समग्र औसत 30 हो जाता है। ठीक है, कक्षाओं में ए तथा बी के छात्रों का अनुपात, चलिए ए का अपन को छात्रों की संख्या नहीं दी है, तो यहाँ संख्या अगर अपन मान लें x, और यहाँ बी की संख्या नहीं दी है, तो टोटल अपन इनकी संख्या मान लें y। ठीक है, तो इनका औसत क्या दिया है, ए का 25 है, तो औसत बराबर इनका योग और बटे में संख्या। ठीक है, तो संख्या कितनी है, x है, ए की। ठीक है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 25 है। ठीक है, अब यहाँ करते हैं बी में, तो बी का संख्या कितनी है, बाय है, और इनका औसत कितना दिया है, 40। ठीक है, तो इनका योग और बटे में संख्या कितनी, बाय है, तो जी कितने हो, बाय हो गए 40 बाय। देखो औसत दिया है तो औसत की जगह लिख रहे अपन, है ना, संख्या नहीं दी थी तो अपन ने बाय मान लिया। अब समग्र औसत 30 है, समग्र औसत मतलब इन दोनों का औसत 30 है, इनका योग और बटे में संख्या कितनी आ जाएंगी, ए का मान कितना है x और b का मान y, तो x धन y। ठीक है, तो 30x धन में 30y, जे इनका योग हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया हमने, ए तथा बी के छात्रों का अनुपात बताना, मतलब ए का मान x है और b का मान y है। तो बन देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें अपन, मतलब x ए को और यहाँ पे b का मान दोनों को जोड़ दें, तो क्या टोटल बनेगा क्या, और टोटल कितना दिया, 30x प्लस में 30y। चलिए इस साइड करते हैं x को, तो कितने x, 5x, क्योंकि 25 में से मतलब 30 में से 5 जो माइनस हो जाएगा, इस साइड 25 बन जाएगा ना, इस साइड प्लस का माइनस में जाएगा। ठीक है, और जो 40 था इस साइड इसको लाएंगे तो माइनस में आ जाएगी 30, तो क्या बचेगा 10 बाय, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो x यहाँ लिखने पर बाय। ठीक है, गुणा का भाग में, दो तो थे यहाँ, दो थे, एक जो गुणा का जाएगा भाग में, तो क्या आ गया इसका मान, x का मान 2 और y का मान 1, मतलब a का मान 2। ठीक है, इन्हें क्या पूछा गया है, अनुपात, तो a अनुपात b, a का मान कितना, x था, x का मान कितना 2 और y का मान 1, जी आ गया a अनुपात b, 2 अनुपात 1। ठीक है, ये था आपका कौन सा 69 नंबर का सवाल। देखते हैं 70 नंबर का सवाल। देखो क्वेश्चन आप लोग एस डी यादव वाली मैथ की बुक है ना, शारदा वाली, उसमें देख लेना। ठीक है, इसमें ठीक है क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हम। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया 70 नंबर का सवाल। 70 नंबर का सवाल दिया गया है, एक कक्षा की औसत आयु, कक्षा की बोला हमने, ठीक है, कक्षा की 15.8 है। ठीक है, लड़कों की औसत आयु 16.4 है, और लड़कियों की औसत आयु 15.4 है, तभी लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात। वैसे ही है सवाल, चलिए देखिए कक्षा का औसत क्या दिया, यहाँ लिख ले रहे लड़के। ठीक है, लड़के। ठीक है,
यहाँ लिख ले रहे लड़कियां, है ना, लड़कियां, ठीक है। यहाँ लिख ले रहे छात्र, ठीक है ना, छात्रों। तो लड़का लड़की मिलकर बनती छात्र, ठीक है। तो लड़कों का जो मतलब आपको क्या दिया गया है, अनुपात, इनकी संख्या नहीं पता एक्स, इनकी नहीं पता वाई, ठीक है। छात्र क्या हो जाएंगे, एक्स धन वाई हो जाएंगे, ठीक है। हल्के टोटल तो दिया नहीं है ना कुछ, है ना। अब देखो यहाँ पे उनने बोला है लड़कों का औसत 16.5, 16.4 दिया, 16.4, इनका योग और बटे में संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, 16.4 एक्स आ जाएगा, ठीक है, इनका योग। अब बोला गया लड़कियों का, तो लड़कियों का औसत 15.4 है, 15.4 है, ठीक है, इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी हो जाएगी, बाय। तो 15.4 बाय हो गया इनका योग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छात्र हैं, छात्रों का औसत कितना दिया, 15.8, तो इनका योग और बटे में छात्र क्या, एक्स धन वाई। तो 15.8 एक्स प्लस में 15.8 वाई, इनका टोटल योग हो जाएगा, ठीक है, इनका छात्रों का योग। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लड़के और लड़कियों दोनों को प्लस करेंगे, 16.4 एक्स प्लस में 15.4 बाय को, तो टोटल ही बनेगा 15.8 एक्स प्लस में 15.8 बाय। अब एक्स एक्स एक साइड कर लें, ठीक है। तो 15.8 से एक से अपन साइड में, तो देखो 16.4 में से 15.8 अपन घटाते हैं, ठीक है, जे भी एक्स एक्स से भी आएगा। 14 में से 8 गए 6, यहाँ जीरो बचेगा जी। तो एक्स कितना आया, 0.6 एक्स बताया ना हमने, हम बता के, ठीक है। तो जी आ गया। अब बाय साइड जाएगा, ठीक है। तो 15.8 बाय में से 15.4 बाय घटाना है, ठीक है। बाय तो बचेगा, 8 में से 4 गए 4, यहाँ जीरो जीरो बचेंगे, तो 0.4 बाय। देखो आगे कितने भी जीरो बचे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये कहीं लिख लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी तो घटाया था, एक्स बटे बाय बराबर 0.4 था, जी भाग भाग में ले आए। अब जी गुणा का कहाँ जाएगा, भाग में, तो 0.6 है। देखो ये दशमलव है, समझना यहाँ पे 0.4 है, तो बटे में 10 कर दोगे आप, मतलब दशमलव हटाना है, 0.4 है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 10, 4 बटे कितना, 10। अब ऐसे 0.6 है, तो 6 बटे कितना, 10, ऐसा हो जाएगा ना। तो देखो इसको अगर अपन लिखेंगे, तो 4 बटे कितना, 10, और 6 बटे कितना, 10, ऐसा लिखेंगे। तो 4/10 जी है, इसको अपन पलटेंगे, गुणा में जाएगा तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। जी नेक्स्ट स्टेप, जी नेक्स्ट स्टेप, 10 से 10 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो एक्स का मान 2 और वाई का मान 3। क्या पूछा गया था, 70 नंबर का सवाल, लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 2:3, क्योंकि लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या एक्स है, लड़कों की संख्या एक्स है और लड़कियों की संख्या बारह है, ठीक है। तो क्या आ गया, 2:3, लड़के लड़की क्या भी छात्र हो गए, ठीक है, दोनों को मिला के। ये था आपका सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 71 नंबर का, ठीक है। क्या दिया गया है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, सभी कर्मचारियों का 12,000 है, उसमें पुरुषों का 15,000 और महिला का 8,000 है, तथा पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात नहीं पता है पुरुष का। तो पुरुष एक्स है और महिला कितनी है, बारह है, संख्या नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ कर्मचारी कितने हो जाएंगे, एक्स धन वाई है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों है। अब देखो पुरुषों का इनने क्या बोला है, उद्योग में सभी कर्मचारियों का मासिक वेतन, कर्मचारियों का कितना दिया है, 12,000, तो 12,000 बराबर में इनका योग और बटे में संख्या कितनी, एक्स धन वाई हो जाएगी। तो 12,000 एक्स और प्लस में दोनों में गुणा होगा, 12,000 वाई हो जाएगा, ठीक है। ची किनका आ गया, कर्मचारियों का योग, मतलब पुरुष और महिला का। अब इनने बोला गया है पुरुष पुरुष कर्मचारियों का औसत 15,000 पुरुष का, ठीक है। तो इनका योग और बटे में पुरुष कितने हैं, एक्स है,
या देखो आप डायरेक्ट लिख सकते इसको 15,000, ठीक है, ये हम आपको लिख समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। जिनसे बनता हो तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, तो समझ में आ जाए। तो ये 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है, 12 है, और इनका औसत कितना दिया है महिला कर्मचारियों को, 8,000। तो औसत बराबर क्या होता है इनका, योग और बटे में कुल संख्या। देखो जी लिखा है, इसी को बस पढ़ना है, पूरा औसत खत्म। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए हम महिलाओं की संख्या 12 है, तो क्या हो गई 8,000 इनका टोटल योग आ जाएगा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 8,000, ठीक है। जो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे, ठीक है ना। या डायरेक्ट 15,000 एक्स 15 8,000 जी बन जाएगा, ठीक है, एक स्टेप बन। अब देखिए नेक्स्ट सब इसमें क्या बोला गया है, पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात बताना है। तो देखिए जी पुरुषों की संख्या जी महिलाओं की, दोनों को अपन क्या करना है प्लस, ठीक है, दोनों को क्या करना है प्लस। तो टोटल बनेंगे कर्मचारी, और कर्मचारियों का योग कितना है 12,001 और 12,000 जी। 12,001 से साइड लाएंगे तो 15,000, और जी 12,001 साइड माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 3,001 जी। 12,000 थे जी, 8,000 साइड माइनस में जाएंगे तो 4,000 बचेंगे, घट जाएंगे ना, क्योंकि प्लस का पक्षांतर क्या हो जाता है माइनस बन जाएगा ना। ये 8,000 घट जाएंगे, 12,000 4,000 बचेंगे। ये 15,000 थे, 4,000 से घट जाएंगे, 3,000 बचेंगे। 1 2 3 1 2 3, तो एक्स और जी बटे में बाय आ जाएगा, पहले 4 थे ये 3 हो गए, ठीक है। क्या बोला था कितना नंबर सवाल में, कर्मचारियों का अनुपात, तो क्या हुआ 4:3, ठीक है। ये था आपका सवाल, कौन सा नंबर का, 71 नंबर का, ठीक है। 71 हो गया, करते हैं 72 नंबर का, ठीक है। 72 का क्या दिया है, 72। एक विद्यालय ने 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, विद्यार्थी 600 है, ठीक है ना। विद्यालय के 600 विद्यार्थी, लड़कों की औसत आयु 12 है, लड़कियों की औसत आयु 11, तदनुसार उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या, अब देखिए यहाँ पे लड़कों की संख्या तो पता नहीं है, ठीक है, तो अपन ने मानी एक्स, लड़कियों की संख्या नहीं पता तो मान ली वाई। अब यहाँ पे देखो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की, है ना, विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स धन वाई, ठीक है। अब देखो लड़कों की संख्या एक्स है, ठीक है, तो लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, तो औसत बराबर लड़कों की इनका योग और बटे में संख्या, ठीक है, एक्स है। तो ये कितना हो गया 12x इनका योग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लड़कियों की संख्या 12 है, और लड़कियों का इनने बताया गया है, लड़कियों की 11 वर्ष है औसत आयु, तो 11 बराबर इनका योग और बटे में लड़कियों की संख्या 12 है, तो ये कितना हो गया 11/12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन एक बात देखो यहाँ पे आप लोग, एक्स वाई पर मान क्यों है, क्योंकि यहाँ छात्रों विद्यार्थियों की 600 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ मैंने एक्स मान लिया, तो लड़कियां होंगी 600 माइनस एक्स, समझ में आया, क्योंकि यहाँ योग दिया है ना, ऐसा नहीं है कि एक मतलब महिला पुरुष दिए नहीं, दिए है ना, उन्होंने बोला कि 600 क्या है विद्यार्थी, विद्यार्थी कितने दिए गए हैं 600, और जब ना दें तो अपन 100 मानते हैं, जब दिए है ना तो पहला एक्स हो जाता है, दूसरा 600 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 600 माइनस एक्स, क्योंकि दिया है ना उनको योग, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 11 6 6600 माइनस के 11x, दोनों में गुणा कर दिया है ना। देखो ध्यान रखना, अगर विद्यार्थी दिए हैं आपको, विद्यार्थियों दिए हैं 100, तो पुरुष अगर अपन ने मान लिया पहले जो मान दिया एक्स, तो महिला क्या होंगी 100 माइनस एक्स, ठीक है जी, बात ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे विद्यार्थी लिखते हैं, तो विद्यार्थी एक्स धन बाय है, विद्यार्थी एक्स धन बाय नहीं है क्योंकि 100 है, मतलब 600 है, ठीक है, एक्स बाय नहीं क्योंकि दिए हैं विद्यार्थी 600, और इनने बोला गया है कि विद्यार्थियों, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कियों की इतनी है, और विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष और 9 क्या है महीने, तो 9/12 लिख लें अपन,
क्योंकि महीने में 12 का भाग कर देंगे वर्ष बन जाएगा, है ना। ठीक है, इनका योग और बटे में टोटल कितनी है, 600 है। अब देखो इसको हल करते हैं, ठीक है। समझ में आया 12 क्यों लिखा, क्योंकि माह में हम 12 का भाग करते तो वो वर्ष बनता है। 3 तिर का 9, 3 चौकी 12, 11 चौकी 44 और 3 47/4 आ गया। इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी थी, 600। काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे या सीधा 15 बार 15 चौकी 60, 150 आ गया, ठीक है। अब 107 मतलब 47/15 कर देते हैं, ठीक है। एक जीरो है तो जीरो तो आएगा, है ना, जीरो लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, फिर 3 5 चौके 20 और 3 23, फिर जीरो आएगा यहाँ पे। 7 एकम 7 और 4 एकम 4, ठीक है। 5 7 3 10 और 6 और 1 7, एक जीरो आएगा, ठीक है। तो जी टोटल कितना आ गया यहाँ गुणा हो जाएगा, 7050, 60,050 आ गया इनका योग, ठीक है। तो जी आ गया किनका, विद्यार्थियों का। जी किनका, लड़कियों का। जी किनका, लड़कों का। अब देखिए अगर अपन लड़कों के योग में लड़कियों का योग कर दें, किसका योग कर दें, लड़कियों का, ठीक है। तो टोटल किसका बनेगा, विद्यार्थियों का, तो 60,050 बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी 12x प्लस के जी माइनस के घट जाएंगे तो x बचेगा। जी 70 50 माइनस हो जाएगा 6600, घटाते हैं इनको, ठीक है। जीरो बचा, 5 में से जीरो गए 5 ही बचेगा, जीरो में से 6 नहीं घटेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 7 में से 7 गए 0। तो x का मान कितना आ गया, 450, ठीक है। एक्स काय के लिए माना था, पुरुषों के लिए, है ना, लड़कों के लिए। अब इनने क्या बोला गया है, 72 नंबर सवाल है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या, जब देखो पुरुष कितने हैं, यहाँ लड़के कितने हैं, एक्स माना था, लड़कियों की संख्या क्या मानी थी, लड़कियों की संख्या, है ना, लड़कियों की संख्या क्या मानी थी यहाँ पे, संख्या 600 माइनस एक्स। तो 600 में से 450 घटा दीजिए तो 150 आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका नंबर सवाल कौन सा, 72, ठीक है। नेक्स्ट 73 सवाल, 73 में दिया है एक आई एक्स के दो सेक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 9 के दिए हैं, ठीक है। एक्स सेक्शन ए और बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत, ठीक है। ए और बी की वार्षिक औसत औसत 74 है, उसमें ए के औसत का प्राप्तांक 77.5 है तथा बी के औसत प्राप्तांक 70 है। तदनुसार सेक्शन ए तथा बी में छात्रों की संख्या। अब देखो यहाँ पे ए में संख्या नहीं पता तो अपन ने मान ली कि एक्स है, और बी में नहीं पता तो मान ली वाई है, ठीक है। अब टोटल क्लास में कितनी हो जाएगी, ठीक है, टोटल क्लास में, ठीक है ना। अगर दोनों का अपन वार्षिक दोनों का बोले, ठीक है ना, एक्स के दो सेक्शनों में ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा के औसत, ठीक है। तो ए धन बी में टोटल कितना हो जाएगा, ए एक्स धन वाई हो जाएगा, ठीक है, टोटल। तो आप देखो यहाँ पे ए का उनने जो औसत दिया है वो दिया है 77.5, 77.5 इनका योग औसत बराबर, और संख्या कितनी एक्स है, तो 77.5 एक्स आया, इनका योग आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे बी में इनका औसत कितना दिया है, 70 है, ठीक है। इनका योग और बटे में संख्या कितनी है, बारह है, तो जी 70 क्या हो गया, बारह हो गया, ठीक है। अब हमने बोला है कि टोटल गणित के प्राप्तांकों का औसत, ठीक है, पर 74 है, मतलब दोनों का, ठीक है। तो इनका योग और बटे में संख्या होता होता है ना, औसत बराबर संख्या का एक बटे में कुल संख्या, इतना बस पढ़ाना आपको, ठीक है, औसत पे। अब यहाँ पे एक्स धन बारह हो जाएंगे, तो 70x 70 74 भी है, सॉरी 74 लिख लेना, ठीक है। 74x और प्लस में 74 बार हो जाएगा, ठीक है। ये इनका योग आ गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 73 नंबर सवाल है, स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या, 73 नंबर, ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात, ठीक है ना, जी चाहिए। तो अपन देखिए यहाँ पे ए और बी को दोनों को जोड़ दें तो टोटल बनेगा, ठीक है, 77.5 एक्स और प्लस में उसमें जोड़ दें कितने
70y, तो टोटल बनेगा 74x प्लस के 74y बनेगा। इस साइड इसको घटा देते हैं, इस साइड इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 74 में से ये 70y घटेगा तो 4 तो y बचेगा। 77.5 में से 74 इस साइड घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3.5x। देखो घटाई बता दे, 70.5 74 ये घटाना है। ठीक है, यहाँ 0 है, कुछ नहीं, x तो आएगा, ये 5 बचेगा, 7 में से 4 में 3 बचेगा जी 0। तो 3.5 क्या आया? x आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x y अपन एक साइड कर लें तो x और जी गुणा का किस में आएगा? भाग में। गुणा है ना, 4 गुणे तो x लिखा, तो यहाँ बचा क्या? 4, और यहाँ क्या बचा? 3.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3.5 हमने बताया था कि इसके बटे में 35/10 लिख सकते ना, तो x बटे y बराबर, ठीक है, 4 और 35 बटे कितने हो जाएगा? 10। 10 कहाँ जाएंगे? गुणा में, यही कर दे रहे। ठीक है, तो 4 गुणे 10 मतलब 40 हो जाएगा जी, 35 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में काट दो इसको, 5 8 40, 5 7 35। ठीक है, अब क्या बोला गया हमने? ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात, तो कितना आया? ए का मान x था, x का मान 8 और ये 7, तो 8:7। ठीक है, 8:7 जी आंसर आ गया। जी था 73 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं 74। ठीक है, 74 क्या दिया है? एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम। ठीक है, इनका योग और बटे में 180 छात्र हैं। ठीक है, 00 18 पंचे 90। ठीक है, टोटल योग कितना आ गया? 9000। अब क्या बोला गया है? लड़कों का औसत भार 60 है, लड़कों का, और क्या बोला हमने? लड़कियों का 45 है, और लड़कियों का कितना दिया गया है? 45। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल छात्र कितने? 180 छात्र हैं, तो यहाँ लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की 180 माइनस x हो जाएगी, बन जाएगा ना, 180 माइनस x हो जाएगी लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब हमने बोला गया है लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम, तो औसत बराबर इनका योग और बटे में संख्या कितनी है? x है, तो जी कितना आ गया? 60x इनका योग आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लड़कियों की संख्या 180 माइनस x है। ठीक है, और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम, 45, तो इनका टोटल भार का योग और बटे में 180 x हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ गुणा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 18 का होगा 45 में गुणा और x में भी होगा, तो 0 तो पंचे 90, 9, 18 चौके 72 और जोड़ दिए 9 और, तो कितने हो जाएंगे? 72 9 81 माइनस के 45x बराबर में इनका ये आ गया, योग आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जी किसका योग आ गया? लड़कियों का, जी लड़कों का, जी टोटल है। अगर हम लड़कों के योग में लड़कियों का योग जोड़ दें, ठीक है, तो टोटल क्या बनेगा? टोटल योग बनेगा 180 का, 180 का 9000, ये बनेगा ना। लड़कों के योग में लड़कियों का योग जोड़ दें तो टोटल का बनेगा, है ना, टोटल छात्रों का। ठीक है, अब क्या बोला गया है? यहाँ पे अपन घटाते हैं तो 60 में से 45 घट जाएंगे तो 15x बचेगा। जी 9000 थे, यहाँ माइनस में 81 से जाएंगे। ठीक है, तो 15x बराबर में प्लस माइनस घटते हैं, पता है ना आपको, एक प्लस एक माइनस घट जाते हैं आसमान चिन्ह, तो घटेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 900, 15 6 90। ठीक है, तो x का मान कितना आया? 60। एक्स का के लिए माना था लड़कों के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला है लड़कों लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो लड़कों की कितनी है? 60, और लड़कियों की कितनी थी? 180 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना? 60, तो कितने बचेंगे? 120। तो लड़के 60 हैं और लड़कियां 120 है, बन जाएगा ना, लड़के 60 और लड़कियां 120 है। ठीक है, ये था आपका 74 नंबर का सवाल। ठीक है, इतने सवाल आप लोग कर लेना। ठीक है, और अपने
यूट्यूब चैनल को सभी लोग देखो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। देखो सब्सक्राइब करोगे आप लोग, है ना, तो हम जितने भी वीडियो बनाएंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा।